अच्छा भाई, ये जो है आपका, ठीक है, इसमें आपको जो मैंने वीडियो आपको शायद दी, शायद आपको बैक एंड रिपोर्ट की, फिर मैं आपको दे नहीं सकूँ, मैंने आपको जेनेरिक एक वीडियो दे दी थी। अच्छा, इसमें वो तो आपको चीज़ें सुपरवाइज़र जो है ना वाइवा होगा क्या कि आपसे वो रन करवाएगा। सबसे पहले आपने उनको रन करके दिखा देना। आपने जो है लॉगिन वगैरह रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपने यूज़र उनको रजिस्टर करके दिखा देना है, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल पे आके। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन पे आके लॉगिन करके दिखा देना उनको। लॉगिन के बाद आपने उसमें जो टूर प्लेस है वो आपने ऐड कर देनी। तो टूर प्लेस में जो आपका इशू था वो वाला जो आप कह रहे नहीं हो रहा, तो वो आप जो है गूगल क्रोम खोल लें, उसी के अंदर एमुलेटर के अंदर नेट कनेक्ट करके, ठीक है, नेट आपका पीसी से कनेक्ट होना चाहिए, तो वो एमुलेटर से खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर ही आप फिर उसके अंदर इमेजेस जो है ना वो डाउनलोड करके रख लें। आपकी एमुलेटर के अंदर इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि एमुलेटर के अंदर आपको कोई इमेज बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पड़ा होता, तो वो फिर वहाँ से आप सेलेक्ट करके उनको चेक करवा देंगे, ठीक है, ऐड करवा लेंगे। और उसके बाद जो है वो अपना जो टूर प्लेस हैं वो आपने उनको जो है व्यू करवा देनी है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जैसे मेन है ये मैंने उसमें आपको बता दिया कि अगर आपने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बनाना है या ये सारा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे किस तरह है, अगर आपका इसमें कोई आपको डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लें। तो मैं अभी आपको इसका बैक एंड कोड जो है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी आपकी लॉगिन की एक्टिविटी है ये वाली, ठीक है। तो जो एक्टिविटी इधर नेम लिखो, जैसे ये एक्टिविटी है सबके साथ, तो जिसके साथ एक्टिविटी है उसकी एक बैक एंड क्लास भी साथ होगी, ठीक है, जिसके स्टार्ट में ये एक्टिविटी लिखो। अभी ये टेम्पलेट है तो उसमें ये जस्ट आपका फ्रंट एंड की GUI बनी हुई है, इसके रिलेटेड ये बैक एंड किसी और क्लास में यूज़ हो रही है, इसकी अपनी क्लास नहीं होगी, लेकिन ये आपकी किसी और क्लास में टेम्पलेट यूज़ हो रहा होगा। तो अब इनकी क्लास जो है, जैसे अभी ये एक्टिविटी मेन है तो इसकी क्लास जो है वो मेन होगी, जैसे ये मेन एक्टिविटी है। इसी तरह बाकी आपकी अगर एक्टिविटी ऐड टू वर्क प्लेस है तो एक्टिविटी को छोड़ के बाकी में ऐड टू वर्क प्लेस, ठीक है, जिस तरह ये इसकी बैक एंड है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन की ये वाली बैक एंड क्लास है, ठीक है, ये इनकी बैक एंड जावा की क्लासेस है। तो सबसे पहले भी मैं आपको जो है लॉगिन का कोड बता देता हूँ। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और ये आपका लॉगिन का बटन है। आप इसमें ईमेल वगैरह और पासवर्ड देंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो रिसोर्सेज होते हैं आपके, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, आपका ये बटन है, इनको जब हमने बैक एंड में एक्सेस करना होता है तो इसमें हम जो है वो इसकी जो एक तो ये टाइप होती है ये, ठीक है, अभी आपकी ये चीज़ सिलेक्टेड है, इसमें ये आपका एडिट टेक्स्ट टाइप की फील्ड है और इसकी जो ID है वो यूज़र ईमेल है, ठीक है, ये यूनिक ID होनी चाहिए। अब हर जो है आपका कंपोनेंट जो है वो उसकी एक अलग से यूनिक ID है, इस ID को हम यूज़ करते हैं बैकएंड में इस कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए। अब ये बटन है तो इसका जो ये बटन है, ठीक है, तो बैकएंड में हमने क्या करना होता है कि इसी टाइप के ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करने होते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने 2 एडिट टेक्स्ट जो है वो हमने बना लिया यूज़र ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए, ठीक है, और बटन 2 बना लिए हैं, एक लॉगिन के लिए, एक रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ऑन क्रिएट का मेथड है, ये आपका मेथड जो है स्टार्ट होता है। अच्छा, जो मैंने आपको वीडियो दी है डेटाबेस वाली, उसमें भी मैंने आई थिंक इसमें फिर तो उसमें ये चीज़ें वैसे मैंने बताई हैं, लेकिन आपका कोड वो आपका नहीं है, ठीक है, लेकिन चीज़ें वो सेम ऐसी ही हैं, ठीक है। अभी जिस तरह फाइंड व्यू बाय ID का मैंने उसमें बताया हुआ कि ये मेथड किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। जस्ट जो है ये वेरिएबल के नेम जो है ये चेंज है, लेकिन जो चीज़ों की डिटेल है वो उसमें मैंने बताई हुई थी। अच्छा, ऑन क्रिएट का मेथड आपका जब आपकी कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो आपका ऑन क्रिएट का मेथड जो है वो कॉल होता है, ठीक है। ये आपका सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने, यानी कि ये जो बेस क्लास है ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए सुपर का मेथड जो है वो कॉल करते हैं। अच्छा, एक्सटेंड, अगर आपसे वो पूछते हैं ये एक्सटेंड यहाँ पे किस लिए यूज़ किया गया है तो ये आपने उनको बताना है कि हम इनहेरिटेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, बेस क्लास से हम अपनी चाइल्ड क्लास को ड्राइव करने के लिए जावा में एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये चीज़ें वैसे बेसिक जावा जो लैंग्वेज होती है उसका में जो है ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद अभी हमने ये जो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं एडिट टेक्स्ट टाइप के बटन और ये बटन टाइप के, ठीक है, इनके रेफरेंस स्टोर करने के लिए,
ठीक है। ये मैं आपको चीज़ें यहाँ पे इसी एक में बता देता हूँ, बाकी में मैं आपको उस कोड को जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। इन चीज़ों को आप यहीं पे एक दफ़ा इन चीज़ों को गौर से देख लें। अच्छा, इसके बाद जो है आपने क्या किया है कि हमने फाइंड व्यू बाय आईडी का मेथड यूज़ करते हैं और इसको ये वाली आईडी पास करते हैं जो मैंने आपको बताया था। जैसे बटन लॉगिन है, ठीक है, या इसकी जो है यूज़र ईमेल है ये वाली। अब यहाँ पे ये देखें तो हमने इसको यूज़र ईमेल दिया है और इसको जो ये आईडी को पिक करता है उसके लिए आप ये समझ लें कि आप यहाँ से or.id.मेथड लिखते हैं, ठीक है। और जो है वो बेसिकली आपके रिसोर्स को बताता है और .id मीन्स कि आपने उसकी जो आईडी है वो यूज़ करनी है, फिर हम आगे उसकी आईडी का नेम देते हैं। तो ये मेथड जो है वो आपके XML फाइल से इस रिसोर्स को जो है वो पिक करके आपके इस ऑब्जेक्ट को उसका रेफरेंस स्टोर कर देगा। सेम इसी तरह आपने रजिस्ट्रेशन ईमेल पासवर्ड और दोनों जो बटन है रजिस्ट्रेशन बटन और लॉगिन का बटन उनका रेफरेंस स्टोर कर लिया। अब ये जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनका जो टेक्स्ट अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम, ठीक है, ये मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि आपने इसमें रेफरेंस स्टोर कर लिया। इस पर गेट टेक्स्ट का जो है ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, मेथड कॉल करेंगे तो आपको उसका टेक्स्ट मिल जाएगा, लेकिन वो आपके पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। उसको अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पर toString का मेथड कॉल करते हैं। ठीक हो गया। तो आपका जो टेक्स्ट है वो जो यूज़र ईमेल की टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा वो रिकवर हो जाएगा। उसके बाद .equal का मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, यानी कि आपने यहाँ से जो वैल्यू ली है उसको अब आप जो इसके साथ ये इक्वल का मेथड कॉल करके कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये ब्लैंक होगी इस मीन कि आपकी जो टेक्स्ट बॉक्स है वो उसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, वो ब्लैंक है। सेम इसी तरह पासवर्ड का भी है। आप पासवर्ड को ये हम चेक कर रहे हैं कि एम्प्टी स्पेस जो है ना वो ब्लैंक ना हो। ठीक, अगर ये दोनों आपके ब्लैंक होंगी तो इसको, क्योंकि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर चेक कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट का आपको पता होगा कि बेसिक प्रोग्रामिंग में होती है कि आप जो है किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करते हैं ट्रू या फॉल्स के लिए। अगर ट्रू हो तो वो आपका जो इमीडिएट ब्लॉक होता है वो रन करता है, अगर आपकी फॉल्स हो तो उसका जो एल्स ब्लॉक है वो रन करता है। तो अगर इसमें ये दोनों अगर खाली होंगे या दोनों में से कोई एक भी खाली हुआ तो आपका ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, यानी कि आपका कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो आप उसको ये एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। अगर दोनों खाली नहीं है तो फिर इसमें डाटा लिखा हुआ है तो फिर हमने अपने लॉगिन का जो प्रोसेस है वो करना है। अच्छा, उसमें फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ईमेल के एड्रेस के अंदर जो ईमेल है उसका वो पैटर्न हम मैच करवा रहे हैं। ठीक है, अगर पैटर्न मैच नहीं करेगा तो हम उसको ये एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। अदरवाइज़ हम लॉगिन का मेथड कॉल करेंगे। लॉगिन का मेथड हमने ये जो है यहाँ पे कॉल किया, लेकिन हमने इसको यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया हुआ मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं और उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये एडमिन के पासवर्ड के लिए। ठीक है, अगर आपका एडमिन जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो आपका इसके साथ मैच करेगा और पासवर्ड आपका इस एडमिन के साथ मैच करेगा तो आपका ये एडमिन का लॉगिन वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, और आप उसको जो है टू प्लेस की जो एक्टिविटी है ये वाली, ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि आपके इस एक्टिविटी के पास आपको ले जाएगा। अच्छा, इसमें अभी क्या है कि इंटेंट है। इंटेंट बेसिकली हम यूज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जब हमने कोई न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है, न्यू पेज आपने जो है ना स्टार्ट करना है। जैसे ये स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड है, इसको हमें एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। इसमें एक तो कॉन्टेक्स्ट होता है जो आप मेन क्लास का मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यानी कि जो क्लास आपने ओपन की होती है उस पर डॉट दिस करके या आप दे देते हैं। ठीक है, पैकेज कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो आपको बेसिकली एप्लीकेशन की करंट स्टेट को जो है ना वो शो कर रहा होता है कि इस वक्त आपकी प्रोजेक्ट की करंट स्टेट क्या है। और सेकंड जो इसका पैरामीटर होता है कि आपने कौन सी क्लास ओपन करनी है। बेसिकली ये क्लास होती है जो आपके इन एक्टिविटीज़ को रेंडर कर रही होती है, तो हमने यहाँ पे उस क्लास का नेम उसके बाद इस पे एंड पे डॉट क्लास अपेंड करना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी न्यू एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आपका ईमेल वैलिडेट हो जाएगा यूज़र एडमिन का तो आप ये इसको एडमिन को इस एक्टिविटी पे नेविगेट करवा देंगे। बस रेस्ट जो यूज़र है आपने जो रजिस्टर किया हो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेटाबेस से चेक लॉगिन का फंक्शन जो है वो हम कॉल करेंगे। ठीक है, उसको ये दोनों पैरामीटर यूज़र ईमेल और पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट होगा वो हम उसको एज ए पैरामीटर पास करेंगे। तो अगर ये वैलिडेट हो जाएगा चेक लॉगिन का मेथड तो आप उसको इंटेंट स्टार्ट करवाएंगे जो कि उसको यूज़र इन्फो पे ले जाएगा। ठीक, उसकी यूज़र इन्फो वहाँ पे शो होगी और साथ में आप उसको
उसका यूज़र का ईमेल एज ए एक्स्ट्रा जो है ना इंटेंट में एक्स्ट्रा डाटा जो है वो हम पुट एक्स्ट्रा के ज़रिए सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इस ईमेल को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इस यूज़र का डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए डाटाबेस। उसके बाद हम स्टार्ट एक्टिविटी मेथड यूज़ करवा देते हैं। ठीक है, अगर आपका ये वैलिडेट नहीं होगा, कोई एरर आ जाता है, ये आपका डाटा मैच नहीं होता डाटाबेस से, तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो आप ये एल्स ब्लॉक रन करेगा और इसमें आप उसको रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड का मैसेज डिस्प्ले करवा दें। अच्छा, अभी ये जो डाटाबेस चेक लॉगिन का है ये आपके डाटाबेस की क्लास के अंदर है। डाटाबेस की क्लास में मैंने आपको लास्ट वीडियो दी है जिसके अंदर डाटाबेस है, तो वो आपकी इसका नहीं है, लेकिन इसमें आप देखें तो उसमें ये देखेंगे आप ये सारी चीज़ें वही होंगी। जस्ट क्या है कि वहाँ पर डाटाबेस का नेम कोई और होगा या आपके टेबल के नेम कुछ और होंगे, लेकिन चीज़ों को मैंने वहाँ पे उस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से यानी कि वेरी डेप्थ के साथ आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट आपने अपना ये नेम वहाँ पे उसके साथ आप इंटरचेंज कर लेंगे, बाकी चीज़ें आप देखेंगे कि आपकी वही होंगी। ये डाटाबेस का कंस्ट्रक्टर मैंने उसमें समझाया हुआ है, ऑन क्रिएट के मेथड में क्या चीज़ हो रही है वो मैंने उसमें समझाया हुआ है। जस्ट आपके जो टेबल नेम जो है या ये कॉलम जो है चेंज कर लेंगे, वो आप अपने इसको आप देख के कॉमन सेंस से आप उसको बंदा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, बाकी इसमें फिर जैसे यहाँ पे ऐड यूज़र का डाटा है, तो ये आपका एक बेसिकली आपको उसमें मैंने जो है ना आपको बता दिया कि डाटा अपने डाटाबेस में अगर इंसर्ट करना है तो वो क्या करना कैसे करना है, कंटेंट वैल्यू किस लिए यूज़ होती है डाटाबेस, ये जो हाँ गेट राइटेबल डाटाबेस है इसका क्या पर्पज़ है। ठीक है, अब आपकी वहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो सकती है, जो हो सकता है वहाँ पे आपकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि कंटेंट वैल्यू डॉट पुट का मेथड क्या काम करता है। ठीक है, अब आपकी जो चार हैं हो सकता है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट की वीडियो बनी हुई है लेकिन वो जो है किसी और की हो। ठीक है, ये मैं क्या काम करना है ये भी वहाँ पे, तो ऐड यूज़र डाटा है तो वहाँ पे आपका कुछ और भी होगा, लेकिन डाटा ऐड जो है वो डाटाबेस में हो रहा होगा, उसका जो प्रोसीजर है वो आपका सेम यही होगा। ठीक है, ये भी अभी ऐड का है तो इसमें भी सेम होगा। इसी तरह अपडेट के लिए ठीक है, या चेक इफ़ यूज़र एग्जिस्ट है, इसमें ये अपनी डाटाबेस से चेक करते हैं कि और आपका यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो ये चेक लॉगिन का फंक्शन है डाटाबेस के अंदर। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपका क्यूरी कर रहे होते हैं डाटाबेस से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो यूज़र टेबल है उससे, इसको हम वेयर ईमेल और पासवर्ड, ये अगर आपका मैच करता है तो ये क्यूरी आपकी रिटर्न कर देती है डाटा। तो यहाँ से फिर हम उसको जो है चेक कर लेते हैं कि हमारा यूज़र जो है डाटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। ये चीज़ें जो हैं बाकी ये मैंने इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन की हुई हैं डाटाबेस क्लास की। ठीक है, जस्ट आपके ये नेम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे तो अगर डाटाबेस से डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारा कोड क्या काम कर रहा है, ये उसके अंदर एक्सप्लेन मैंने किया। आप किसी एक का देख लें तो आपको बाकी ये सारा देख के पता चल जाएगा कि डाटाबेस से अगर डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, अगर उसमें इंसर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, ये लास्ट पे डिलीट का है मेथड। तो मेन एक्टिविटी में हम जो है वो इसी तरह ये डाटाबेस से चेक लॉगिन के फंक्शन से चेक कर लेंगे कि डाटाबेस में हमारा ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। इतनी डिटेल से वो पूछते नहीं हैं टेस्ट फेज में, लेकिन ये है कि चले मैं आपने कहा उनको कोड बैकएंड का बता दूँ। उन्होंने जस्ट आपसे प्रोजेक्ट रन करवाना है, या अगर ज़्यादातर वो क्या करेंगे कि आपको कहेंगे इस बटन का कलर जो है ना वो चेंज कर दें, तो आपको पता होना चाहिए ये बैकग्राउंड टिंट कलर जो है जहाँ से आप इसको कलर सेलेक्ट करेंगे, जो कलर आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर दें। ये इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, या आपको वो कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट फील्ड जो है ना वो मुझे नहीं बना के, तो आपने यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये सारे प्लेन टेक्स्ट या टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू होता है जिसमें टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा था जैसे ये। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट जो है वो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए, इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे डाल देना, तो आपका जो है वो ये देखें यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स बन गया। ठीक है, जस्ट उन्होंने इस तरह की चीज़ें जो है वो आपसे करवाएंगे। और चेंजेस भी बहुत मुश्किल है आजकल, 10 की रमज़ान चल रहा है तो 10 मिनट का वाया हुआ, तो वो जस्ट प्रोजेक्ट अभी जो 2-3 अभी तक हुए हैं उन्होंने जस्ट प्रोजेक्ट को रन करवाया है और उसमें डाटा वगैरह इंसर्ट करवाया है। ठीक है, बैकएंड वगैरह का भी या इस तरह का खास कुछ नहीं, लेकिन आप अपने तौर पे तैयारी कर लेना। आप इसको चीज़ को मतलब लाइट ना लें, आप चीज़ों को देख लें एक बार, ये कोड की तैयारी आप कर लें। तो रजिस्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपने क्या करना है कि ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में कंसर्न डाटा जो है वो इंटर करके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है वो डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने वही चीज़ें हैं कि जहाँ पे ये जो आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं एडिट टेक्स्ट के, ठीक है, इनकी जो लास्ट आईडी होती है सॉरी ये हम यूज़ करेंगे, प्लस ये बटन की जो आईडी है ये यूज़ करेंगे। बैक एंड में आ जाए तो यहाँ पे सेम आपने वही इसके वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, ये वही ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। सेम आपने रेफरेंस जो है वो इन यही नेम है, इनको यूज़ करना है और फाइंड व्यू बाई आईडी, और उसकी आईडी आगे देके उसका रेफरेंस जो है ना ये फ्रंट एंड के, ठीक है, यानी टेक्स्ट बॉक्सेस और जिसके ये बटन वगैरह के रेफरेंस।
ठीक है, ये हमने इसमें स्टोर कर लेने हैं। उसके बाद ये बटन है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं सॉरी आपको मैंने इसमें बताना कि जो बटन है, बटन आपने यहाँ पे जैसे ये बटन रजिस्टर का बटन जो है ना, आपने इसका रेफरेंस इसमें स्टोर कर लिया, इसको डिक्लेयर भी आपने यहाँ पे कर लिया बटन टाइप ऑब्जेक्ट। अब इस पर बटन सेव डॉट ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर जो है ना, वो हमने इस पर बाइंड किया हुआ और उसमें ये ऑन क्लिक का मेथड जो है वो ओवरराइड किया हुआ है। इसका मतलब ये समझ लें कि जैसे आप बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सेव बटन या रजिस्टर बटन वाला, उस पर ये आपका ऑन क्लिक का मेथड जो है ये कॉल होता है। यही सेम जो है वो आपका मेन एक्टिविटी में भी हो रहा था कि आपका ये बटन लॉगिन है, इस पर आपने ऑन क्लिक लिसनर जो है ना बाइंड किया हुआ है। ये इवेंट होता है, ठीक है, जो आपके बटन पे क्लिक का इवेंट जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाता है या क्लिक के फंक्शन को कॉल करवाता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या है कि वही सेम इफ स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि कोई फील्ड खाली ना हो, ठीक है। एरर अगर खाली होगी तो हम उसको ये एरर डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद ये हम पैटर्न मैच कर रहे हैं कि ईमेल है तो उसके अंदर ईमेल का पैटर्न जो है ना वो मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ हम इसका ये एरर डिस्प्ले करवा देंगे। अगर ये सारे आपके एरर वगैरह नहीं आते तो आप इस ब्लॉक में आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। डेटाबेस यही क्लास है आपकी जिसके अंदर आपने डेटाबेस की फंक्शनलिटी लिखी हुई है, उसमें भी ये ऑब्जेक्ट है। इस पर सबसे पहले आप चेक कर रहे हैं कि चेक इफ़ यूज़र डाटा यूज़र एग्जिस्ट। इसके अंदर एक फंक्शन है ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, डेटाबेस की क्लास में। इसको हम ईमेल पास करते हैं तो ये आपका डेटाबेस सिक्योरिटी करके आपको ये चेक करके बताएगा कि आपका यूज़र ऑलरेडी इस ईमेल के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी यूज़र रजिस्टर्ड होगा तो आप उसको ये वाला यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल एड्रेस का ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। अदरवाइज़ आप अगर यूज़र का ईमेल उसमें ऑलरेडी नहीं होगा तो आप उसमें डाटा जो है उसमें इंसर्ट करेंगे। अच्छा, उसमें फिर सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं कि अपना पासवर्ड जो है उसको आप अपने जो री पासवर्ड है उसकी वैल्यू के साथ यहाँ पे इक्वल के ज़रिए कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों पासवर्ड सेम है तो आप डाटा को आगे, अदरवाइज़ आपका ये एल्स ब्लॉक में आके यहाँ पे आपको पासवर्ड नॉट मैच विद री टाइप पासवर्ड का एरर डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड मैच हो जाता है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम फिर जो है ये जो आपका डेटाबेस का ऑब्जेक्ट था डी बेस, इस पर ऐड यूज़र डाटा का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इसको वो सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड जो यहाँ पे हमने ये लिए थे, ठीक है। और यहाँ से वो ये जितनी वैल्यू थी ये हम उसको फंक्शन को पास करेंगे और ये फंक्शन भी आपका डेटाबेस क्लास में है। ये ऐड यूज़र का, ठीक है। इसको ये देखें, इसके जो पैरामीटर इसको रिक्वायर्ड होते हैं स्ट्रिंग टाइप का, नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह। यहाँ पे हम उसको वो वाला डाटा देंगे तो ये आपका जो है बूलियन रिजल्ट जो है रिटर्न करेगा। अगर डाटा ऐड हो गया तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इसकी टाइप रिटर्न जो है वो बूलियन है, ठीक है। अगर आपका रिज़ल्ट ट्रू है तो हम उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि उसको हम इंटेंट नया क्रिएट करके, ठीक है, ये तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद ये इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि हम उसको दोबारा मेन एक्टिविटी यानी कि रजिस्ट्रेशन के इमेज के बाद हम उसको लॉगिन के कोड पे ले आएंगे, ठीक है। ये इंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। मेन एक्टिविटीज़ को क्लास देंगे जिस पे नेविगेट करना है। ये वही आपको मैंने पैकेज कॉन्टेक्स्ट बता दिया था कि जिस क्लास में उस पर डॉट दिस कॉल करके आप इसका पैकेज कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। फिलहाल यही है, मैं आपको जो है ना ये जो बैकएंड कोड है ये आपका जब फाइनल एप्लीकेशन बनेगी एक्चुअली ये उसके अंदर इसको सारी डिटेल से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बैकएंड जो मेन आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर वो आपका कोड को थॉरली चेक करते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंटेंट क्रिएट करके इंटेंट जो है वो हम स्टार्ट एक्टिविटी के मेथड को पास करते हैं तो आपकी न्यू एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद ये आपका लॉगिन स्क्रीन का है कि अगर आपने मतलब यहाँ पे आपके पास दो बटन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमें बटन रजिस्टर का जो लिंक है वो आपने इस बटन सेव में ऑब्जेक्ट के साथ बनाया है तो आपका ये वाला फंक्शन कॉल होता है। अगर आपने कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो वो वापस आपको लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा, ठीक है। ये वो अगर आप ये बटन देखें इसकी जो आईडी है वो लिंक लॉगिन है, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट है वो कैंसिल है लेकिन इसकी जो आईडी है वो लिंक लॉगिन है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इस पर ये बटन का रेफरेंस इसको दिया बटन टाइप ऑब्जेक्ट को, इस पर सेट ऑन क्लिक का लिसनर जो है वो बाइंड किया है और क्लिक ऑन क्लिक इवेंट इसमें ये जो इवेंट है ये इस मेथड को ओवरराइड करता है,
ठीक है। तो उसमें आपने ये इंटेंट क्रिएट किया, इस पर मेन एक्टिविटीज़ को दे दिया और ये उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन कॉल किया है मेथड, तो ये आपको लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा। ये सेट मैसेज का फंक्शन है, इसमें आप अलर्ट डायलॉग के ज़रिए जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई आपकी लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ऐड टूर प्लेसेस जो है, ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें तो सेम रजिस्ट्रेशन वाला काम है कि आपने ये डाटा लेना है, ये लोकेशन लेनी है, इमेज लेना है और उसको सेव करके डाटाबेस में दे देना है। इसका अगर हम कोड देखें, इसमें देखें प्लेस नेम, लोकेशन और इमेज जो है ना वो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका ये बटन है, बटन जो आपने ठीक हो गया, ये आपका सेव का बटन है, ये आपका बैक का बटन है। तो इसमें भी आपने जो है वो बटन ऐड प्लेस का जो है वो ऑब्जेक्ट बटन टाइप के ऑब्जेक्ट में इसका रेफरेंस स्टोर कर लिया है और उस पर आपने ये सेट ऑन क्लिक लिस्नर जो है ना वो बाइंड कर दिया। अब ये इसका वो फंक्शन है ऑन क्लिक का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे सेव के बटन पे, तो सबसे पहले उसने वही आपकी जो फील्ड है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, वो ये चेक कर रहा है। ठीक है, एम्प्टी के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, आपका जो फील्ड के टेक्स्ट होता है उसको। अगर हो तो हम उसको मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे ब्लैंक इनपुट नॉट लो। अदरवाइज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक प्लेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। प्लेस हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है, ये वाली, ठीक है, ये क्लास है जावा की। इसके 3 जो है वो वेरिएबल हैं, उनकी जो है ये प्राइवेट, इसकी जो है वो है कि ताकि प्राइवेट का मतलब होता है कि जो इस वेरिएबल को आप इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये इसके कंस्ट्रक्टर होते हैं क्लास के अंदर, जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। और ये इसके जो है वो गेटर और सेटर है, यानी कि आपके हर वेरिएबल के अगेंस्ट एक गेटर मेथड होता है, यानी कि गेट प्लेस नेम, और एक सेट मेथड होता है। ठीक है, इसलिए ये आपके ये 2 आपके प्लेस एड्रेस के लिए हैं, ये आपका इमेज के लिए। इमेज की जो टाइप है वो वेट मैप है। अब हमने इसको ये 3 चीज़ें हम पास करेंगे इसके कंस्ट्रक्टर में, तो ये हमें इस टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करके दे देता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि ये न्यू के ज़रिए इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और इसको हमने 3 जो है वो पैरामीटर पास किए हैं। कहाँ से पास किए हैं? ये वाले प्लेस नेम डॉट गेट टेक्स्ट, प्लेस नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने ये आपके जो टेक्स्ट फील्ड की लोकेशन है वहाँ से आ रहे हैं, ये वाले। ठीक है, यहाँ से आपकी जो इनके ये देखें अपने आईडी के ज़रिए, ठीक है, आप इनको इनके इन ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करते हैं और यहाँ से इन पे फिर गेट टेक्स्ट मेथड कॉल करके ये वाला। और इमेज जो है वो आप ठीक हो गया। इमेज का मैं आपको बताता हूँ कि आप इमेज जो है वो कैसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि जब आप सिलेक्ट इमेज का बटन क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप जो है बेसिकली क्या करते हैं, हम इस पर ये इंटेंट कॉल करते हैं। इस पर ये क्लिक इवेंट है और इस पर हम एक इंटेंट होती है, इसकी बिल्ट इन इंटेंट होती है एक्शन पिक ना, ठीक है। तो उसमें हमने इस पर फिर फ़िल्टर टाइप सेट कर देते हैं कि जो आपकी एक्शन पिक है, यानी कि आपकी जितनी फाइल पिक करने के लिए आप उसमें एक्शन पिक की जो इंटेंट है वो कॉल कर सकते हैं। इसमें फिर हमने यहाँ पे इसको इमेज टाइप बता दिया है कि आपने जो एक्शन टाइप में जो आपका यानी कि विंडो शो, उसके अंदर आपका जो डाटा हो वो सिर्फ इमेजेस शो हो ना, यानी कि जिसकी टाइप इमेजेस हो वो सिर्फ शो हो। उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट का, वैसे नॉर्मली हम स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं जब आपने जो बिल्ट इन जो है रिज़ल्ट के लिए जिस पर एक्टिविटी के स्टार्ट, यानी कि ऐसी एक्टिविटी कॉल करनी होती है जिसका आपको रिज़ल्ट वापस अपनी एक्टिविटी में यूज़ करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी स्टार्ट फॉर रिज़ल्ट का फंक्शन कॉल करते हैं और इसको हम ये वाले इंटेंट जो है वो पास कर देंगे। सेकंड जो है वो आप इसको यहाँ पे हमने कोड जो है वो इसका क्रिएट किया 100 का, ठीक है, ये पास कर दिया। इसकी जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि कौन सा एक्शन आपने कॉल किया, जो रिज़ल्ट में हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट का जो है नीचे यहाँ पे होगा, ये है वो ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम यहाँ पे ये देखें रिक्वेस्ट कोड आता है। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे रिक्वेस्ट स्विच के ज़रिए रिक्वेस्ट कोड। ये रिक्वेस्ट कोड हमारा एक्चुअली यही होगा जो हमने ये सेलेक्ट फोटो वाला दिया हुआ, ये वाला कोड आएगा। अगर वो सेलेक्ट फ़ोटो वाला ही कोड है तो उसमें हम यहाँ पे ये देखें तो इस इमेज का जो रिज़ल्ट आएगा इसमें होगा, ठीक है। तो उसके ज़रिए हम इसको
जो URI टाइप के ऑब्जेक्ट में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में चली जाएंगी, आपको भी इनकी समझ भी नहीं आ रही होगी, तो आप मुद्दे में अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप उनको बता दीजिएगा कि यहाँ से इमेज जो है सिलेक्ट हो रहा है। वैसे तो वो इतनी डिटेल में नहीं जाते इस टेस्ट फेज में खास कर जो ना, लेकिन यहाँ पे आप URI आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको क्या किया है कि यहाँ पे ये एक्चुअली आपका ये वाला ट्राई ब्लॉक नहीं यूज़ हो रहा है, एक्चुअली आपका ये वाला ट्राई ब्लॉक यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसमें हमने क्या किया, डिकोड URI इमेज दे के यहाँ पे सिलेक्टेड विद एप इमेज, और जो आपकी प्लेस इमेज है एक्चुअली यहाँ पे आपका एक जो है वो ये वाली जो प्लेस है, इसको आप इमेज फिर इसका ये सेट इमेज बिट मैप मेथड पास करके इसको ये सिलेक्टेड इमेज दे देते हैं। ठीक है, जो आपने यहाँ पे इमेज डिकोड किया होता है आपने। तो ये चीज़ आ गया। बाकी आपका सेम वही होगा कि आपने यहाँ पे आपका सिलेक्टेड इमेज आ जाएगा, और उसके बाद आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, और ठीक है उसमें ऐड टूअर प्लेसेस का जो फंक्शन है वो कॉल करना है, और उसको प्लेस टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर देना है। तो अगर वो आपका रिजल्ट ट्रू आता है तो आप उसको डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, अदरवाइज इंसर्शन फेल का मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। ये जो है ऐड टूअर प्लेसेस, ये भी आपको बताता चले आपके डेटाबेस में है ये वाला। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई आपकी ऐड टूअर प्लेसेस में आ गया। अच्छा, इसके बाद एक और जो चीज़ है कि आपने डिस्प्ले करवाना है टूअर प्लेसेस। ठीक है, ये आपकी जिसके अंदर आपकी टूअर प्लेसेस जो है ना वो डिस्प्ले हो रही होंगी। इसके अंदर हमने जो एक मेन चीज़ यहाँ पे यूज़ किया है वो आपके रिसाइकलर व्यू यूज़ किया है, ये वाला रिसाइकल। बाकी तो वो बटन है आपके दो ये टॉप पे, ठीक है, जो वही है। रिसाइकलर व्यू आपका एक्चुअली लिस्ट व्यू होती है, आप ये समझ लें। ठीक है, लिस्ट व्यू के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, और आप इसके अंदर एक कस्टम जो है वो टेम्पलेट जो है उसके अंदर डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये टेम्पलेट वो हमने ये वाला यूज़ किया है। ठीक है, इसमें हमने एक टेम्पलेट बना लिया कि यहाँ पे आपके डिस्प्ले इमेज आएगा, और यहाँ पे आपका उसका नेम आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, ये दो बटन है अपडेट और डिलीट के। अब हमने जो हमारे जितने भी डेटाबेस में ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी आपने टूअर प्लेसेस ऐड की होंगी, वो हम 1 बाय 1 उसका डाटा लेके यहाँ पे मैप करते हैं, और मैप करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं कि इस लिस्ट के अंदर, यानी कि ये आपकी एक आइटम बनेगा लिस्ट का इससे। तो इस तरह के आप आइटम बनाते रहेंगे और यहाँ पे इस तरह लिस्ट में नीचे डिस्प्ले करते रहेंगे। इसको जो है रिसाइकलर व्यू को पॉप करने के लिए, जो इसको यानी कि ये आइटम इसमें डाटा जो है ना वो पॉपुलेट करते हैं, उसके लिए हम एक रिसाइकलर अडॉप्टर बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये टूअर प्लेसेस रिसाइकलर अडॉप्टर की एक क्लास जो है वो क्रिएट की हुई है। ठीक हो गया। बाकी जो टूअर प्लेसेस का कोड है वो आपका इसके अंदर है। ये यहाँ पे हमने सिर्फ रिसाइकलर व्यू को ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये अपने जो रिसाइकलर व्यू अडॉप्टर यूज़ कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट करा, इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और एक हमने अरे लिस्ट बना लिया है। इस अरे लिस्ट के अंदर हमने जितनी भी प्लेसेस जो हैं वो डाटाबेस के अंदर स्टोर की होंगी, आपने ऐड की होंगी, वो सारी आपकी इस अरे लिस्ट के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपने इसको अपने रेफरेंस दे दिया, यानी कि ये जो हमने इसका फ्रंट एंड पे हमारा रिसाइकलर व्यू है, इसकी आईडी हमारे पास RC_टूअर प्लेसेस है। ठीक है, RC_टूअर प्लेसेस के ज़रिए हमने इस रिसाइकलर व्यू को फाइंड कर लिया। अच्छा, इसके बाद फिर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमने डेटाबेस से लिस्ट को पॉपुलेट करना है। ये जो लिस्ट है इसके अंदर जितना भी डाटा, ये हमने गेट ऑल टूअर प्लेसेस का फंक्शन कॉल करना है डेटाबेस की क्लास पे। गेट ऑल टूअर प्लेसेस, ये आपको देखें अरे लिस्ट जो है वो रिटर्न करेगी, जिसके अंदर आपके प्लेसेस के ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा कि आपका ये लेआउट मैनेजर आप सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये आप फिर अपना रिसाइकलर व्यू का जो अडॉप्टर है इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने दो चीज़ें पास करनी है, एक तो कॉन्टेक्स्ट होता है, सेकंड जो इसकी चीज़ होती है वो जो लिस्ट होती है आपकी जिसके अंदर आपने डाटा, वो आप इसको पास करते हैं। तो ये रिसाइकलर व्यू क्या करता है, आपके डाटा को, डाटाबेस में जो डाटा आपका आया हुआ था लिस्ट में, उसको पॉपुलेट करता है इस टेम्पलेट पे, यानी कि उसकी ये टेम्पलेट की आपकी उतने ही आपके टेम्पलेट आइटम बना के वो लिस्ट में डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो ये जो आपने फिर रिसाइकलर व्यू होता है ये वाला आपने जो बनाया होता है, ठीक है, यहाँ पे
इसको सेट अडॉप्टर का मेथड पास कॉल करते हैं। इस मेथड में सेट अडॉप्टर में फिर आप जो आपने अडॉप्टर बनाया हुआ होता है रिसाइकलर व्यू को वो एज ए पैरामीटर पास करते हैं, तो वो जो डाटा इसने क्रिएट किया होता है वो आइटम वो फिर आपके रिसाइकलर व्यू के साथ डिस्प्ले करवा देता है। उसके बाद ये दो जो बटन है आपके पास, लॉग आउट का बटन है, ठीक है, इस पर आपने इंटेंट कॉल किया जस्ट आउट करने के लिए आपको मेन पेज पे, और सेकंड ऐड टूर प्लेसेस की एक्टिविटी को स्टार्ट करने का इंटेंट है, जो आपको ऐड जो यहाँ से आपने टूर प्लेसेस ऐड करनी है, ये उसकी एक्टिविटी आपकी स्टार्ट करवा रहा है। चीज़ें वही हैं कि आपने बटन का रेफरेंस लेके इस बटन के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया है और इस पर ये ऑन क्लिक का इवेंट जो है वो कॉल कर लिया। ठीक होगा। बाकी यही सेम अपडेट की क्लास है, ये अपडेट की क्लास आपकी ऐड टूर की तरह की है, ठीक है। जस्ट इसमें क्या है कि आपका मेथड जो है वो अपडेट का हुआ कि ऑलरेडी आपका डाटा उसमें होता है, आपने जस्ट उसमें चेंजेस करके अपडेट का मेथड जो कॉल किया। बाकी आप देखेंगे सारा का सेम आपका ऐड टूर प्लेसेस की तरह का कोड है इसका। अच्छा, यूज़र इन्फो में है, यूज़र इन्फो आपकी बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट आपकी यूज़र जो है वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं यूज़र इन्फो में कि आपने वो टेक्स्ट व्यू, क्योंकि इसमें आपके ये जो है यूज़र इन्फो के ये टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट नहीं है, ये आपके टेक्स्ट व्यू है। तो आपने टेक्स्ट व्यू टाइप के ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर लिए। यहाँ पे भी आप पहले क्रिएट करके उनको वो कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट, तो वो रेफरेंस सारे इनके ये जो इस साइड के रेफरेंस हैं ये वाले आपने रेफरेंस ले लेने हैं IDs वाले, ठीक है। उसके बाद ये आपको बटन है साइन आउट पे है, और इंटेंट बेसिकली यहाँ पे गेट इंटेंट कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि जो हमने लॉगिन पे इसको एक्स्ट्रा डाटा सेंड किया था, लॉगिन से जब हम आते हैं यानी कि लॉगिन के लिए देखें हम जब इंटेंट से आ रहे थे, ये हम इस इंटेंट से इस पेज पे जा रहे थे यूज़र इन्फो पे, तो ये जो पुट एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन है अब हम यहाँ पे पहले गेट इंटेंट कर लेंगे, उसके बाद जो है वो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा यूज़र ईमेल हमने यहाँ पे दिया है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एज ए यूज़र ईमेल या एक्स्ट्रा जो डाटा इसमें पुट किया था, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी यूज़र के ऊपर ईमेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद डाटाबेस से आप जो है वो यूज़र इन्फॉर्मेशन का फंक्शन कॉल करेंगे, ये वाला। इसको ईमेल पास करेंगे तो ये डाटाबेस से उस ईमेल के रिलेटेड जो उसके यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह या जो डाटा होगा वो आपका एक्सट्रैक्ट कर देगा आपको। ठीक होगा। उसके बाद आपने फिर जो डाटा आया होगा वो आपका एरे की फॉर्म में होगा यूज़र में, आपने वो इन टेक्स्ट बॉक्सेस जो आपने यहाँ पे रेफरेंस दिए हैं, सॉरी टेक्स्ट बॉक्सेस पर टेक्स्ट व्यूज़ हैं, उस पर आप सेट टेक्स्ट का मेथड कॉल करके जो वैल्यू होगी, पहली वैल्यू आपकी जो है वो अगर डाटाबेस में देखें तो फर्स्ट कॉलम में होगा आपका डाटाबेस जहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है, ये टेबल यूज़र है। फर्स्ट आपका यूज़र नेम होगा, सेकंड आपका लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा। इसी तरतीब से आपने यहाँ पे ये 0 में आपका यूज़र नेम फर्स्ट नेम होगा, 1 पे आपका लास्ट नेम होगा, और सेकंड इंडेक्स पे आपका ईमेल होगा, और इस पर आपका पासवर्ड होगा, वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लॉग आउट बटन के लिए ऑन क्लिक का इवेंट जो है वो बाइंड हुआ होगा। इसमें आपने जो इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो मेन एक्टिविटी की क्लास के लिए कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी पे इसको नेविगेट करने के लिए। अच्छा जी, आपका टोटल यानी कि जो था कोड, अभी इसमें मैंने जस्ट आपको कोड यानी कि ब्रीफ कर दिया है मोटा मोटा ही, यानी कि ना इसमें ये सुपरवाइज़र इतना डीप जाता नहीं। अगर आपको जस्ट अभी इतना ही पता हुआ कि ये कौन सा कोड कहाँ पे है, यानी से वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है। अच्छा, जो आप लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, अब जैसे आपने लॉगिन स्क्रीन यहाँ पे ये ओपन की हुई है, ठीक है, अगर आपसे वो पूछते हैं मुझे लॉगिन का कोड दिखा दें, लॉगिन का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने ये देखें मेन एक्टिविटी पे है, तो आपने इसकी मेन एक्टिविटी पे आ जाना है। आपने मेन एक्टिविटी पे आना है तो आपने उनको बता देना है कि ये सर लॉगिन का बटन है, ये हमने इस पर क्लिक का इवेंट बाइंड किया हुआ है, यहाँ पे हम इसको ये चेक कर रहे हैं एम्प्टी फील्ड के लिए, और यहाँ पे हम इसका ये पैटर्न मैच कर रहे हैं, और अगर ये हम लॉगिन का मेथड इसमें कॉल कर रहे हैं, और लॉगिन का मेथड आपने यहाँ पे ये दिखा देना है। एक्चुअली वो आपसे डाटाबेस का कोड जो है ना वो चेक करना चाह रहे होंगे, तो आपने लॉगिन के मेथड में आके उनको ये कोड चेक करा देना कि यहाँ पे ये हमने सर डाटाबेस की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ये हमने इस पर db.login का फंक्शन कॉल करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने डाटाबेस में जाके आपने इनको ये चेक लॉगिन का फंक्शन चेक करवा देना कि ये हम डाटाबेस से डाटा
जो है ना वो यूज़र को वैलिडेट कर रहे हैं। जस्ट आपने इतना भी बता दिया क्लिक आउट। इसी तरह अगर वो रजिस्ट्रेशन पे आपसे पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन में जो है वो आपका डाटा कहाँ पे, तो आपने इसको इसी तरह रजिस्ट्रेशन में आगे यहाँ पर बता देना कि रजिस्ट्रेशन है। बेसिकली आपने डाटाबेस की तरफ ज़्यादा उनको फोकस रखवाना है, ताकि उन्होंने मेन चीज़ ये चेक करनी है कि डाटाबेस में डाटा का कोड कहाँ पे ज़्यादातर। ठीक हो गया। तो और दूसरी ज़्यादातर जो मैंने आपको जेनेरिक वीडियो दी है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि जनाब आपने लेआउट बनाना कैसे है, लेआउट में चेंजेस वगैरह कैसे करनी है, वो आप थोड़ी सी उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ लें, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा मेन चीज़ें यही पूछनी है। और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आपको रन करवा के आपसे इसकी फंक्शनलिटी जस्ट चेक करेंगे, तो आपको वाइवा उम्मीद है क्लियर कर दें। इसके अलावा भाई अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो या आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो ये आपकी एक क्लास इसमें रहेगी। ये हेल्पर क्लास है बेसिकली, इसमें मतलब ये इमेज को बिट मैप में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पर क्लास है जो, ठीक है, इसका कोड खुद नहीं ये लिखा है, कोड आ जाती है, API है। ठीक हो गया। तो कोई और अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो या आप पूछना चाह रहे हो, और अच्छा तो यही है कि आपका अगर साथी कोई ऐसा है जिससे साथ कॉन्टैक्ट हो आपका और उसका वाइवा हो गया हो, तो उससे क्वेश्चन वगैरह पूछ लें, सुपरवाइज़र क्या क्वेश्चन वगैरह करता है, तो वो फिर आप बेशक मुझसे डिस्कस कर लें।